हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे या फिर खुश रहने की कोशिश ज़रूर करते होंगे, पॉजिटिव रहते होंगे। अगर लव लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आप हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और रिश्ता टूटा है या नेगेटिव सोच आपके पर्सन की आपको लेकर, आपको लगता है कि पहले जैसा प्यार अभी इस रिश्ते में नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ठीक नहीं होगा और अचानक अगर ठीक हो जाए तो कितनी खुशी होगी आपको। तो यही चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग में कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आ रहा है और आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। ये रिश्ता हो सकता है कि 1 हफ्ते पहले आपका जुड़ा है या हो सकता है कि 4 साल से है, 5 साल से आप लोग रिश्ते में हैं और अभी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि 1 महीने से 2 महीने से पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं। अचानक इनकी सोच में या फिर इनके बिहेवियर में, बर्ताव में चेंज आया है जो आपको खटकता है। आपको पता करना है कि ये पर्सन को अचानक हो क्या गया? पहले जैसे क्यों पेश नहीं आते? पहले जैसे प्यार से क्यों नहीं बात करते? तो इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम उनकी फीलिंग्स और इमोशन जानने की कोशिश करेंगे। शायद ऐसी कुछ बातें हो सकती है ना पर्सन के दिल में, जो कि आपको आपकी पार्टनर सब कुछ नहीं बता सकते। तो ये आपके पार्टनर के लिए रीडिंग हम देखने की चेकआउट करेंगे, उनकी एनर्जी चेक करने की कोशिश करेंगे। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि वो आज आपके बारे में क्या उनकी भावनाएं हैं, उनकी इमोशंस क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आगे उन्होंने क्या सोचा है या क्या कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। कुछ एनर्जी पास्ट की भी होगी और दोनों की एनर्जी कनेक्ट करके रीडिंग करने की कोशिश करेंगे कि आप क्या सोच रहे हो और वो क्या सोच रहे हैं। और आपको फिर पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है ना कि आपको वेट करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए, तो उसका भी जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैंडल को लाइट करते हैं। कैंडल की फ्लेम के ऊपर आप फोकस कीजिए और अपनी पर्सन का नाम लीजिए 3 से 7 बार। उनका चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। उनका 3 से 7 बार नाम ज़रूर लीजिएगा। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहकर उस पर्सन के बारे में ज़रूर सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। यस, यहाँ पर मुझे रीयूनियन होने के चांसेस दिखाई देते हैं। यानी कि रीयूनियन का मतलब क्या होता है ना, आप दोनों एक दूसरे से मिलना ही नहीं होता है। रीयूनियन का मीनिंग होता है कि पर्सन आपकी आपसे रूबरू होंगे, फेस टू फेस आपको मिलेंगे और ये कहना चाहते हैं कि वो रिश्ते में रहना चाहते हैं, रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर लव रिलेशनशिप है तो उसे ख़त्म करके एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता रखना चाहते हैं, या ऐसा कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ रिश्ता तो रखेंगे लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी तब वो आएंगे आपके पास। यानी कि आप किसी मुश्किल में हैं तो एज अ बेस्टी, एज अ बेस्ट फ्रेंड वो आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, बल्कि और रिश्ता नहीं निभा सकते। इस टाइप की भी फीलिंग्स हो सकती है। तो कुछ अलग अलग फीलिंग्स, अलग अलग एनर्जी यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है कि पर्सन आपके सामने आना चाहते हैं। रीयूनियन होगा तो रीयूनियन का इसका मतलब ये नहीं होता शादी। रीयूनियन का मीनिंग होता है कि एक दूसरे से मिलना। बहुत टाइम के बाद ये पर्सन सोचते हैं कि जाकर आपकी खबर ले, आपकी पूछताछ करें। ऐसी मुझे किसी की एनर्जी लगती है। यानी कि एटलीस्ट जाकर देखें, जिस पर्सन से मैंने प्यार किया था वो ऐसा सोच रहे हैं, या जिसको मैंने चाहा था, जिसको मैंने प्रॉमिस की थी, जिसको मैंने वादा किया था कि ज़िंदगी भर साथ दूंगा या दूंगी, ऐसे पर्सन सोच रहे हैं कि उनको जाकर, जैसे कि होता है ना कि आप अगर किसी को वादा करते हैं कि मैं रिश्ता निभाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं, और अचानक आप बदल जाते हो, तो वो बात आपको भी सताती होगी ना कि मैंने ऐसे क्यों कहा,
अगर मैं नहीं निभा सकता या नहीं निभा सकती तो मैंने कहा क्यों फिर? ये भी तो लगता है ना आपको। तो वही सेम सिचुएशन उनकी लगती है। अभी आपकी सिचुएशन मुझे यहाँ पर ऐसे लगती है ना कि आप इस रिश्ते में क्यों गए? ऐसा आपका दिल कहीं न कहीं कहता है कि अगर इस रिश्ते में मुझे पता होता ना कि ये पर्सन ऐसा करेंगे, छोड़कर जाएँगे या फिर रिश्ता ख़त्म करेंगे या फिर दूरियाँ बहुत ज़्यादा बनाकर रखेंगे, या हमेशा मुझसे कड़वी बातें करेंगे, कभी प्यार से बात ही नहीं करेंगे और मुझे तकलीफ़ होगी इनके बात ना करने से। तो आपको ऐसा लगता है कि क्यों मैं गया या क्यों मैं गई इस रिश्ते में? मुझे जाना ही नहीं था। शायद मेरे लिए भगवान ने कोई और बनाया होगा। ये पर्सन से मैंने गलती से प्यार किया। अभी प्यार किया तो भुला भी नहीं सकता, भुला भी नहीं सकती। ऐसी आपकी एनर्जी मुझे महसूस होती है कि आप सीरियस थे इस रिश्ते में। ऐसा नहीं कि आपने टाइम पास के लिए रिश्ता जोड़ा था। तो ये पर्सन के अगर पर्सन नहीं आते लौट कर तो आप मतलब मस्त रहेंगे, ऐसा नहीं। आपको तकलीफ़ हो रही है, आपका दिल टूटा है। दिल उसी का टूटता है ना जिसने दिल लगाया होता है। दिल लगी जिसने की, उसका ही दिल टूटेगा। अगर आप सीरियस नहीं हैं रिश्ते में तो आपका दिल नहीं टूटेगा क्योंकि आप सीरियस नहीं थे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक सिर्फ अट्रैक्शन है या सिर्फ टाइम पास के लिए आप दोनों का रिश्ता है, बल्कि गहरी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं कि पर्सन आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं या चाहते थे और अभी भी चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से ये रिश्ता नहीं निभा सकते। अगर रिश्ता निभा भी सकते हैं तो शादी नहीं कर सकते, या शादी अगर करते हैं तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी फीलिंग्स मुझे ऐसी लगती हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आप शादी ही करना चाहते हैं। अगर आप डिवोर्सी हैं या और किसी टाइप के रिश्ते में हैं तो आप चाहते हैं कि वो मेरे से शादी ना करें, मुझे उनके साथ नहीं रहना है, एटलीस्ट मेरे को खुश तो रखें, टाइम तो स्पेंड करें साथ में। ये मुझे आपकी सोच लगती है, यानी कि पर्सन आए ना आए आपको फ़र्क पड़ता है। अगर आते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से आएँ, ये भी आपकी सोच है कि आप अभी उनको चेज़ नहीं करना चाहते। आप उनके पीछे पड़कर उनको मिन्नतें करना आपको अच्छा नहीं लगता है कि आकर मिलो, मुझसे मिलो या मेरे को कॉल करो, मेरे को मैसेज क्यों नहीं किया? पहले आप मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा करते थे पर्सन को कॉल, मैसेजेस। जब तक इनके रिप्लाईज़ नहीं आते तब तक आप कॉल करते रहते थे। अभी आपका मन नहीं करता कि मैंने बहुत कुछ किया इस पर्सन के लिए, अभी मुझे नहीं चाहिए। तो ये आपकी फीलिंग्स नज़र आती है और पर्सन की ये फीलिंग्स नज़र आती है ना कि उनको आपके पास आकर एटलीस्ट आपकी क्या हालत है, क्या सिचुएशन है, उसके बारे में उनको लगता है कि मेरा फ़र्ज़ है। इट इज़ माई ड्यूटी टू गो एंड सी, ऐसा उनको लगता है, पता नहीं क्यों। मतलब एक ज़िम्मेदारी उठाते हैं ना, जैसे कि माँ-बाप अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी कैसे उठाते हैं, तो उस टाइप की। और फ्रेंडशिप में भी होती है ज़िम्मेदारी कि एक दोस्त अगर तकलीफ़ में है, तो दूसरा दोस्त थोड़ी तो खड़ा रहेगा, वो तो हेल्प करेगा ना। तो ऐसी उनकी सोच है ना कि ये रिश्ता किसी भी मोड़ पर जाए, फ्यूचर कुछ भी हो, लेकिन अब भी उनको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कुछ जाकर आपकी पूछताछ करनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या कोई आपको प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, आप एक डिवोर्सी हो, तो आपको हेल्प करनी चाहिए। या फिर आपके बच्चे हैं, सफ़र कर रहे हैं, पैसे की कमी है या कहीं पर आपने गलत इन्वेस्टमेंट करके पैसे अटके हैं और आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि आपको हेल्प करें। आपको जस्टिस मिले, ज़्यादा करके आज जस्टिस की एनर्जी आ रही है। एक तो आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं डिवोर्स के लिए, या फिर आपका डिवोर्स हुआ है तो प्रॉपर्टी के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी में हिस्से के लिए आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको इस पर्सन की ज़रूरत है। मतलब ये पर्सन ने आपको अपना समझकर बहुत चीज़ें आपके लिए की हैं, और जब भी आपको किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है या जो भी अचानक कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस पर्सन की याद आपको आती है कि ये पर्सन मेरे को हेल्प करेगा या ये पर्सन मेरे को यहाँ से वहाँ लेकर जा सकता है। जैसे कि ट्रैवलिंग करना है, कहीं पर जाना है, किसी से मिलना है, तो ये पर्सन आपको हेल्प करते होंगे। यहाँ पर हनी बी का सिंबल बना हुआ है, मधुमक्खी। तो हो सकता है कि मधुमक्खी जैसे कि हनी, आप उन्हें हनी कहते हैं अपने पार्टनर को, ये मुझे नज़र आता है। या फिर मीठी मीठी बातें कहकर पर्सन ने अपनी तरफ करने की कोशिश की है आपको, ये भी मुझे यहाँ पर लगता है।
या फिर जैसे कि होता है ना कि हनी बी का क्या कहते हैं उसे, जहाँ से हम शहद निकालते हैं, वो वाला हिस्सा किसी की बिल्डिंग में लगा है या फिर घर में, घर के आसपास, ये लगता है मुझे कहीं ना कहीं। स्वीटनेस, आप कह सकते हैं कि स्वीटनेस है इस रिश्ते में, स्वीटनेस आ रहा है, कहीं ना कहीं मिठास आ रही है जो कि कम थी इस रिश्ते में, कम हो गई थी, तो वो वापस आते हुए मुझे नजर आता है कि अ, आपके जो पार्टनर है ना, वो सोचते हैं कि उनको आपकी हेल्प करनी चाहिए। अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आए, आपको पूछे और हेल्प करें, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। छोटी छोटी बातों को लेकर ना मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और इनको यही ख्याल आता है कि जैसी आपको छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा प्रेशियस लगती हैं। मतलब ये पर्सन अगर कुछ भी इनिशिएटिव लेते हैं, हेल्प करते हैं, या फिर आप रोते हो तो इनकी आंखों में आंसू आते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है कि आपको उनके बारे में सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि वही इंसान आपके लिए, आपको रोते हुए देखकर खुद रोएगा जो आपसे प्यार करता है। कोई भी इंसान के आंखों में आंसू नहीं आएंगे, उसी के आएंगे जो आपको केयर करता है, जो आपसे प्यार करता है, जो आपसे मोहब्बत करता है, जो आपको अपना समझता है, वही पर्सन आपके लिए रोएगा। तो यहाँ पर वही लगता है मुझे, इमोशनल फीलिंग्स आपकी पर्सन की। लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात जिसकी वजह से पर्सन दूरियां क्रिएट करने पर मजबूर है, यानी कि इनके दिल में तो बहुत ज़्यादा है फीलिंग्स आपके लिए, लेकिन इनको लगता है आपके पार्टनर को इसकी इस रिश्ते में फ्यूचर है नहीं। इनको किसी चीज़ ना बहुत ज़्यादा परेशान करे, कोई चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान, कोई बात परेशान कर रही है, और शायद ये पर्सन आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते कि ये बात है, इसके लिए मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ, ऐसा तो वो नहीं कह सकते। तो आपको समझना चाहिए कि ऐसी कौन सी बात है, कि कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से वो दिल पर लग गई है पर्सन के आपके, और वो आपको थोड़ा सा किनारा कर रहे हैं या अपने से दूर कर रहे हैं, ताकि आप मूव ऑन करो। आपका इंतजार, आप उनका इंतजार करते मत बैठो, इस टाइप की उनकी फीलिंग्स है। तो देखेंगे यहाँ पर आगे कि इस रिश्ते में रियूनियन होकर मतलब क्या ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा, किस टाइप का आपका कनेक्शन है, ये देखेंगे। उसके पहले हम लकी नंबर्स की बात करते हैं। लकी नंबर्स यहाँ पर जो मुझे फील हो रहे हैं आज या दिखाई देते हैं, उसमें 6 नंबर है, 8 नंबर दिखाई देता है मुझे। नेक्स्ट 11 नंबर मुझे स्ट्रांगली नज़र आता है, 7 नंबर हो सकता है। आर लेटर मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर फील हो रहा है, आर लेटर आपके नाम का पहला अक्षर या फिर आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर हो सकता है। एंजल्स के सिंबल्स यहाँ पर 2-3 बने हुए हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर लगता है कि पॉजिटिविटी आ रही है आपके रिश्ते में, ज़रूर। आर्क एंजल माइकल की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, आर्क एंजल गैब्रियल की ब्लेसिंग्स, या फिर लवर्स कार्ड में आर्क एंजल राफेल होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं एंजल ब्लेसिंग्स हैं इस रिश्ते में। और फुट स्टेप्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको फॉलो करना चाहते हैं पर्सन, सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर रहे हैं आपको, या फिर आपका पीछा कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आप कहाँ पर जाते हो, अ, कितने टाइम पर ऑफिस से निकलते हो, या फिर उसके बाद कहाँ पर जाते हो, ये कुछ फॉलो कर रहे हैं आपको आजकल, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। ऐसे मुझे लगता है ना किसी का पुराना घर बंद है बहुत दिन से, और मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, और आप जाना चाहते हैं वहाँ पर। हो सकता है कि किसी नए प्लेस पर आप रुके हुए थे और अभी आप अपने पुराने घर जाना चाहते हैं फिर से रिश्ता टूटने के बाद। ऐसा मुझे क्यों लगता है पता नहीं, यहाँ पर एनर्जी है, मकड़ी का सिंबल बना हुआ है, और मुझे यही लगता है कि किसी का घर बहुत दिन से बंद था और अभी आप जाने वाले हो उस घर में। जैसे कि रिश्ता टूटा ना, आपका मन नहीं लगता है पार्टनर के बिना, तो आप सोचते हैं कि मुझे पुराने घर में अपनी जाना चाहिए। ऐसी भी फीलिंग्स है, बटरफ्लाई सिंबल है, कहीं ना कहीं आप उड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने लिए जीना चाहते हैं। मतलब इस पर्सन के लिए जीकर आपने देखा, और अगर इस रिश्ते में तब को तकलीफ ही मिल रही, तकलीफ ही मिल रही, तो आप क्यों रहेंगे फिर इस रिश्ते में? आप अपने बारे में सोचेंगे, और जितना जल्दी सोचेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि पर्सन आएंगे नहीं आएंगे वो भगवान के ऊपर आपने अगर छोड़ दिया है, तो अपने लिए ज़िंदगी जी सकते हैं आप, अपने लिए खुशी आप ढूंढ सकते हैं। आपको जिस चीज़ में खुशी है वो आप ढूंढिए, उसमें आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अगर आप हमेशा कहते हैं ना, आपके पास कार है लेकिन आपको चलानी नहीं आती, और आप इंतज़ार करते हैं कि कोई ड्राइवर आएगा और मुझे घुमाएगा,
इसके बदले में आप सीख लो ड्राइविंग खुद ही। किसी के ऊपर क्यों डिपेंड रहना है आपको? आप खुद सीख लो ड्राइविंग और चलाओ गाड़ी, अपनी अपनी मस्त लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आपकी कहीं ना कहीं अभी आपको लगता है, ऐसे मुझे लगता है यहाँ पर फीलिंग्स कि आपके लिए खुद के लिए जीना चाहिए आपको, या आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए जीना चाहिए, उनकी खुशी का ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पर्सन के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें, बल्कि अपना फ्यूचर आप बेहतर बना सकते हैं। देखते हैं अभी कि पर्सन की एनर्जी में क्या मुझे नज़र आता है कि वो वापस आना चाहते हैं, और वापस अगर आते हैं तो ये रिश्ता कब तक चलेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना, जैसे कि ड्रॉप्स गिर रहे हैं, तो ये पर्सन कवर अप करना चाहते हैं कुछ चीज़ें, मतलब इनसे अगर गलतियाँ हुई है ना, तो ये जैसे कि आपको खोने का डर एक साइड में है और इनकी गलतियाँ एक साइड में है, और इनकी गलतियाँ आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जैसे कि तुमसे गलती हुई ना, मुझसे दूर ही रहो, ये आपका कहना होगा। और पर्सन आपको घुमा फिरा कर, ऐसा कुछ बहाना बनाकर कुछ ना कुछ उसे कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि मैंने ऐसा नहीं किया था, वो ऐसा था, लेकिन तुमने वह उसको वैसा समझा, इसलिए हम लोगों में झगड़े हुए। इस टाइप की सिचुएशन कुछ लगती है कि पर्सन पैचअप करने की कोशिश करेंगे, या फिर कवर अप करने की कोशिश करते हुए मुझे फील होता है इनकी एनर्जी में। लेकिन मैं अब यहाँ पर मेरे यहाँ से और यूनिवर्स के यहाँ से आपके लिए मैसेज ये है कि ट्रस्ट आपका टूटेगा, विश्वास कोई तोड़ेगा, यही मुझे यहाँ पर लगता है कि आपका विश्वास टूटेगा। और अगर किसी ने आपका विश्वास टूटा ना, तो उस इंसान के ऊपर आप नहीं विश्वास फिर से रख सकते। एक बार तोड़ा सो तोड़ा, फिर आप हजार बार सोचेंगे कि इस पर्सन को अपनाना चाहिए, या फिर से वो वही नाटक कर रहे जो पहले करके मेरा दिल तोड़ कर गए थे। ये आपकी सिचुएशन। तो प्लीज़ सोच समझ कर कदम ज़रूर उठाएगा। अगर आप इस पर्सन को ट्रस्ट करते हैं तो इतना भी ट्रस्ट मत कीजिए कि फिर से आपका दिल तोड़े। वो हक आप किसी को मत दीजिए कि कोई भी आकर आपका दिल तोड़ कर जाए, या कोई भी आकर आपको जब चाहे अपना बनाए, प्यार करे, उसके बाद छोड़ दे। ये हक आप किसी को मत दीजिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाद में आप ही तड़पेंगे और फिर आपको ही तकलीफ होने वाली है। इससे अच्छा ये है कि आप खुद खुश रहने की कोशिश कीजिए, और भगवान ने अगर आपके लिए कोई बनाया है तो ज़रूर आएगा, आपकी ज़िंदगी में आते हुए नज़र आता है। क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग मुझे नज़र आती है आपकी ज़िंदगी में। हो सकते हैं कि एक बुरा वक्त ख़त्म होकर एक नया वक्त शुरू होते हुए नज़र आता है मुझे। ये आने वाले 15 डेज़ की एनर्जी ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर 15 नंबर है, और 15 दिन में मुझे यहाँ पर फील होता है कि 15 दिन में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ऐसे सवाल जो कि आप खुद पूछ पूछ कर अपने आप को परेशान कर रहे थे। जैसे कि सोते जागते वही सवाल, नहाते वक्त भी वही सवाल आपको परेशान कर रहे थे। अगर आप कुकिंग करते हैं तो वही सवाल कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो उसके ऊपर ट्रस्ट किया था, मैंने तो उसके ऊपर विश्वास रखा था, मैंने तो उसको सब कुछ बताया था, मैंने अपने पासवर्ड्स भी उसको बताए थे, फिर वो इंसान मुझे धोखा देकर क्यों चली गई, क्यों चला गया। ये सवाल अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे कि न्यू मून एनर्जी और नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी ये लगती है कि ऐसा कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे सवाल जिनके जवाब आप ढूंढ नहीं रहे थे, लेकिन आपको जवाब तो नहीं मिल रहे थे, तो वो उसके जवाब आपको मिलेंगे। हो सकता है कि पर्सन कुछ ऐसा मूवमेंट होगा पर्सन की तरफ से, या ऐसी कुछ सच्चाई आप देख लेंगे, आपके सामने आ सकती है थ्रू वीडियो, या थ्रू मतलब आप घूमने जाते हैं और पर्सन की असलियत कुछ सामने आ जाए कि उन्होंने शादी कर ली या किसी और के साथ घूम रहे हैं, कहीं पर कुछ ना कुछ आप देखेंगे। ये नेक्स्ट 15 डेज में होगा, और मुझे यही लगता है ना कि बहुत अच्छा आपको कहीं ना कहीं मतलब अच्छा ही आपकी ज़िंदगी में आएगी। मतलब अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे थे, या अगर आप, सबके लिए नहीं है, अगर आप एक गलत इंसान के साथ थे, या गलत इंसान के साथ आपका रिश्ता जुड़ा था, या फिर गलत इंसान को आप अपना मान रहे थे, लेकिन वो अपना होने की मतलब आपको डिजर्व ही नहीं करते वो,
ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई किसी से हम इतना नज़दीक जाते हैं ना कि वो तो डिज़र्व ही नहीं करते, हमको कदर ही नहीं करते, और हमको फिर बाद में पता चलता है कि यार इसको तो मैंने क्या समझा था और क्या निकला या क्या निकली। इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है ना। तो ऐसा कुछ होगा आपकी ज़िंदगी में कि ऐसा कुछ आपके सामने आएगा, असलियत, इस पर्सन का असली चेहरा, नकाब हटेगा और आप सच्चाई जानने वाले हैं आने वाले 15 दिन में। कोई ना कोई आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, कुछ बताएगा, कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, आपके शुभ चिंतक हो सकते हैं, शुभ चिंतक आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स, या जहाँ पर आप जॉब करते हैं, वो कुछ ना कुछ खबर आपको पार्टनर की तरफ से आपको मिलने वाली है कि इन्होंने क्या किया है या क्या हुआ है उनके साथ, या कुछ भी चीज़ें, जिससे मुझे लगता है ना कि आपको हल्का लगेगा ये सुनकर कि जो आपने सोचा था वो क्या सही है या गलत है। मतलब इस पर्सन के साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। हो सकता है कि यूनिवर्स आपको बचाना चाहता है। होता है ना कि एक आगे खड्डा रहता है और हम गाड़ी चलाते हैं, अगर हम सही वक्त पर नहीं देख लेते हैं तो फंसेंगे ज़रूर, गिरेंगे उसमें। लेकिन सही समय पर अगर आपको कोई बताए कि आगे खड्डा है, संभल कर चलाओ, तो फिर हम रुक जाते हैं ना। तो ऐसी कुछ बातें होंगी। राशि की बात करते हैं, जो राशियाँ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली विजिबल हो रही हैं उसमें सैजिटेरियस धनु राशि, और नेक्स्ट है स्पाइसेस मीन राशि, एरीज मेष राशि, उसके बाद स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैंसर कर्क राशि, और टॉरस है वृषभ राशि। उसके बाद जो राशि मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देती, कैप्रिकॉन मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, लिवो है यहाँ पर सिंह राशि, और लिब्रा तुला राशि। लगभग सारी राशियां यहाँ पर आई हुई हैं। तो इसमें से एक आपकी, एक आपके पार्टनर की हो सकती है। जो लेटर्स मुझे दिखाई देते हैं, ये लेटर हैं, आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर ज़रूर होगा। उसमें एम लेटर मुझे दिखाई देता है, जैसे कि मनीषा नाम हो सकता है, मनीष नाम हो सकता है, मयूर नाम हो सकता है, मेबल नाम हो सकता है, और यहाँ पर मुझे एस लेटर दिखाई देता है, ओ लेटर है, पी लेटर है, उसके बाद मुझे यहाँ पर जे लेटर दिखाई देता है, यू लेटर भी दिखाई देता है, के लेटर दिखाई देता है, वी लेटर दिखाई देता है, विशा का नाम मुझे चैनल हो रहा है, या विनय नाम हो सकता है जो वी लेटर से दिखाई दे रहा है मुझे। एंजल नंबर की बात करते हैं, कौन सा एंजल नंबर आज आपके लिए खास हो सकता है आज के दिन। उसमें से मुझे एंजल नंबर 333 दिखाई देता है। स्ट्रांगली मुझे 3 ही नंबर दिखाई देता है। 333 एंजल नंबर हो सकता है पॉजिटिव, क्योंकि जुपिटर का नंबर है, और जुपिटर सक्सेस, लव लाइफ में बहुत ही अच्छा वक्त, न्यू बिगनिंग का नंबर है। तो यहाँ पर किसी की शादी होती हुई नज़र आती है मुझे, शादी होती हुई नज़र आती है, शादी फिक्स होती हुई नज़र आती है, किसी की एंगेजमेंट होती हुई नज़र आती है, किसी के लिए रिश्ता आते हुए मुझे नज़र आता है, किसी का रिश्ता फिक्स होते हुए नज़र आता है। और ये रिश्ता ऐसा आएगा ना आपके लिए, जैसे आपको लगेगा कि अरे यार, इसी टाइप का रिश्ता का मैंने इंतज़ार किया था, या इसी टाइप का इंसान का मैंने सपना देखा था कि ऐसा ही मेरा लाइफ पार्टनर हो। मतलब कुछ खुशी या गुड न्यूज़ आपको ज़िंदगी में मिलने वाली है। ये आने वाले 15 दिन में हो सकता है कि आप किसी से मिले सोशल मीडिया के ऊपर, या कोई रिश्ता आ जाए, लेकिन आप हाँ ज़रूर कहेंगे, क्योंकि ऐसे इंसान का ही आपने सोचा था कि मेरा लाइफ पार्टनर और या मेरी लाइफ पार्टनर इसी टाइप का हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या फिर ओल्ड पर्सन, जिससे, ओल्ड पर्सन मतलब पुराने इंसान जिनसे आपका ब्रेकअप हो चुका है, जिनके साथ आपकी बात नहीं हो रही है आजकल, ऐसा इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उनकी गलतियां कितनी भी हो, 100 गलतियां माफ़ करने के लिए अगर आप रेडी हैं, आपका दिल बहुत जैसे कि कैंडल जैसा है ना, मोमबत्ती कहते हैं, पिघल जाता है। तो अगर आपका ऐसा दिल है ना कि उनकी थोड़ी भी तकलीफ आपसे देखनी नहीं चाहती, तो आप माफ़ करके उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये आने वाले 15 दिन में होगा, ज़रूर होगा। आने वाले 15 दिन या दिसंबर 15 से पहले ज़रूर होगा। आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए 333 एंजल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव है और एक स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस टाइप का नंबर है 3।
तो ज़रूर आपको क्लेम करना चाहिए। बर्थ डेट भी हो सकती है आपकी 3/12 हो सकती है बर्थ डेट, 21 हो सकती है आपकी बर्थ डेट मुझे यहाँ पर लगता है, या फिर मार्च बॉर्न हो सकते हैं आप, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, फरवरी बॉर्न हो सकते हैं। 28 भी बर्थ डेट मुझे दिखाई देती है, 28 हो सकती है, 18 हो सकती है, या फिर 20 हो सकती है बर्थ डेट, ऐसा भी मुझे लगता है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर स्वास्तिक का सिंबल भी मुझे फील होता है, स्वास्तिक यानी कि पॉजिटिविटी, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है। बुरा वक्त खत्म होने का टाइम अभी है, यानी कि बुरा वक्त खत्म हो रहा है, अच्छा वक्त शुरू हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। बहुत सारी पॉजिटिविटी मुझे लगती है कि आपने जो सिर्फ सपना देखा ना, वो चीज़ें अभी हकीकत में होने वाली है। चाहे वो लव लाइफ रिलेटेड है तो अच्छी चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में। किसी के साथ रिश्ता जुड़ेगा, आपको लगेगा ना कि ये पर्सन काश मेरे को पहले मिल जाते या मिल जाती। ऐसे पर्सन से मुलाकात आपकी ज़रूर होगी जिनका आपने इंतज़ार किया है, या जिनको आप फॉलो करते हैं, या आपके क्रश हो सकते हैं जिनका आप चाहते थे कि वो आपको एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स, तो वो भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, ये तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लग रहा है कि न्यू पर्सन की एनर्जी, आने की एनर्जी मुझे नज़र आती है। न्यू बिगनिंग है, और ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है ना कि 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो सपने आपके अधूरे रह गए इस साल, वो अगले साल पूरे ज़रूर होंगे, क्योंकि उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। तो आपको उम्मीद रखनी है कि मेरा प्यार सच्चा है, मैंने गलत नहीं चुनाव किया है, जब पर्सन को मैंने जो चुना है वो मेरे लिए बिल्कुल अच्छा है। हो सकता है कि अभी हमारे बीच में दूरियां हैं, लेकिन ऐसा तो था नहीं पहले से। पहले तो बहुत अच्छा रिश्ता था, पहले वो आपकी फिक्र करते थे, आपको चाहते थे, आपसे प्यार करते थे। बीच में अगर प्यार खत्म हो गया या प्यार कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं ना कि रिश्ता खत्म हो गया। कभी कभार हो जाता है, इंसान है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं जो कि वो शेयर नहीं करना चाहते, या वो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के सिलसिले में, या कहीं पर पैसे फंस गए, या फिर किसी ने उनको चीट किया, पैसे लेकर वापस नहीं किए, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ज़्यादा करके प्रॉपर्टी रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आती है, जैसे कोर्ट केस हो सकते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ों में फंसे आपके पार्टनर, आपको वक्त नहीं दे पा रहे, या डिवोर्स केस भी दिखाई देते हैं मुझे किसी की, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है डिवोर्स केस में, कि एक बार उनको छुटकारा मिल सके और आपके साथ न्यू बिगनिंग करे, ये भी मुझे यहाँ पर लगता है। तो स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है आपका, पॉजिटिविटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। और ये पर्सन इमोशनल होते हुए भी मुझे नजर आते हैं, जैसे कि आपको लेकर इमोशनल है, इमोशनल फील कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। तो आज के रीडिंग में इतना ही। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।